अभी बस चुनाव की तारीखें आई हैं बिहार में और बीजेपी ने नीतीश कुमार से बड़े भाई का दर्जा ले लिया है। जी हां, अब दोनों को यानी जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगी और भी बहुत कुछ, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 संग्रामों की गूंज है और आप लोग दास स्वतंत्र देख रहे हैं। जितन राम मांझी ने रश्मि रथी दिनकर जी की जो रचना है उसमें कृष्ण की चेतावनी कोट करी, क्योंकि उनका सीट अलायंस तो चल नहीं पा रहा है। नीतीश बाबू गले की हड्डी बन गए हैं, तो नीतीश बाबू ना उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं। और पहले माहौल ये बनाया गया कि नीतीश बाबू संभालेंगे बिहार, नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू को ही संभालने के लिए कोई चाहिए। कभी मोदी जी की उंगलियां गिन रहे हैं, कभी गमला सर पे रख रहे हैं, कभी दशहरे में धनुष बाण फेंक रहे हैं। ये तो एक नीतीश बाबू हो गए। चिराग पासवान है। अब मोदी जी चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, वो तो हो नहीं पाया। चिराग पासवान जरूर लाल आंख दिखा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। अब जितिन राम मांझी भी आ गए हैं। तो जितिन राम मांझी ने लिखा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि भाई न्याय देना है तो ऐसे दो, नहीं तो थोड़ा तो दो, नहीं तो हम फिर। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो मोदी जी को दुर्योधन बता रहे हैं और मोदी जी की टीम को कौरव बता रहे हैं। तो महाभारत के धर्म युद्ध में जीत किसकी हुई थी ये हर कोई जानता है। और उसके बाद की जो लाइन है वो क्या है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भाजपा और जदयू का जो ठगबंधन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला मामला इनके साथ बिहार के चुनाव में होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग दास स्वतंत्र पे मुझे देख रहे हैं। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे उस राजनीतिक रणभूमि पर जहां चिराग पासवान से लेकर शर्जिल इमाम, तेज प्रताप यादव, कुशवाहा, महागठबंधन व एनडीए हर मोर्चे पर संघर्ष। जो सीट मांगो उस पर दबाव बनाओ, जो चाहो उस पर हथियार जमाओ, यही नारा इस चुनाव में गूंज रहा है। आज की रिपोर्ट सीट बंटवारे की राजनीति, लोकल स्ट्रेटजी, न्यायालय की लड़ाइयां और वो खिलाड़ी जो जेल से मैदान में कूदना चाहता है। जी हां, शुरुआत करते हैं चिराग पासवान की चाल और 29 सीटों की डील। चिराग पासवान ने शुरुआत में लगभग 40 सीटों की मांग रखी थी। भाजपा जेडीयू ने 25-26 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लंबी बातचीत के बाद 29 सीटों पर डील तय हुई। चिराग ने इस तरह डिमांड बनाम रियलिटी की पॉलिटिक्स में खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित किया। भाजपा के भीतर गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने इस डील पर नाराजगी जताई। विश्लेषक मानते हैं कि चिराग ने इस बार एनडीए में निगोसिएशन पॉलिटिक्स की नई परिभाषा लिखी है। जरा रुकिए, यहां पर हम आपको अशोक भारती, नेकडोर के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान दलित के नेता नहीं, हाँ हिंदू नेता जरूर हैं। शायद हो सकता है कि वो अपने आप को हनुमान कहते हैं और इसीलिए शायद जो है बाबा योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था। अब पता नहीं चिराग जी को देख के उन्होंने हनुमान जी को दलित बताया या चिराग जी ने बाबा की बात सुन के अपने आप को हनुमान बनाया, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान अपने आप को दलित के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो अपने आप को एक हिंदू लीडर के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे यहाँ दलित का मतलब है जो अंबेडकर को मानता है, जो दलित महापुरुषों की बात को मानता है। क्या चिराग पासवान अपने पिताजी की शिक्षाओं को मानते हैं जो अंबेडकरवादी थे? अगर वो अपने पिता की शिक्षा पे नहीं चल सकते तो अंबेडकर की शिक्षा पे कैसे चलेंगे? अगर वो अपने पिता की शिक्षा नहीं मानते तो वो हिंदू हो सकते हैं, वो दलित नहीं हो सकते।
तो सुना आपने, तो ये चल रहा है बिहार के अंदर। आइए अब आपको कुशवाहा और छोटे साथी दलों की चुनौती क्या है वो भी बता दें। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 6 सीटें मिली, जिसमें आरएलएम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व सम्मानजनक नहीं है। एनडीए में छोटे दलों की नाराजगी बढ़ रही है और कुशवाहा खुलकर बोलने से नहीं हिचक रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ सीटों पर आरएलएम फ्रेंडली फाइट कर सकता है। जी हां, और ये कहा जाता है, इसको समझिए, कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, वो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जी हां, महागठबंधन की भी बात कर लें, वहां पर भी जद्दोजहद चल रही है। आरजेडी लगभग 135 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस को 61 और वीआईपी को 16 सीटें मिलेंगी। टिकट बंटवारे और स्थानीय समीकरणों को लेकर अब भी विवाद है। कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी और उम्मीदवार चयन में देरी महागठबंधन की बड़ी चुनौती बन रहा है। विपक्ष के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन रहा है। जी हां, वो शायद कांग्रेस 65 सीटें मांग रही है और आरजेडी 55 दे रही है। जब इन सीटों के बंटवारे को लेके हमने कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारा तालमेल हो जाएगा। हम सीटों का तालमेल हो गया है आपस में, कि अभी कुछ चर्चा उस पर चल रही है? जब तालमेल पिछले 2-3 सालों से हमारा बना हुआ है और हम साथ में हैं, तो ये सवाल थोड़ा-सा बेमानी हो जाता है, लेकिन लोगों की इंक्विजिटिवनेस रहती है। कोई बात नहीं, आज-कल में ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा असहमति है नहीं। एक-आध सीट इधर-उधर की बात है, वो भी तय हो जाएगी और उसके बाद आप सभी जान जाएँगे कि बिहार में बड़े आराम से इंडिया गठबंधन ने सीटें शेयर की हैं। अब बात तेज प्रताप यादव की कर लें। जी हां, जेजेडी पार्टी। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई है। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तेज प्रताप खुद मधुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका लक्ष्य है परिवार की छाया से बाहर निकलकर खुद की पहचान बनाना। कितना कामयाब होंगे ये देखने की ज़रूरत है। उनका हमेशा से आरोप रहा है कि जो तेजस्वी हैं उनके पास 3 एस हैं, 3 संजय हैं, जो उनको किसी और के करीब आने नहीं देते हैं। तो क्या होगा इनका, तेज प्रताप का, इनकी पार्टी का, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और अब ये सबसे बड़ी खबर आप सुनिए। शर्जिल इमाम, जी हां, आपने नाम सुना होगा, 5 साल से जेल के अंदर हैं दिल्ली दंगों के चलते। शर्जिल इमाम की जेल से चुनावी जद्दोजहद शुरू हो रही है। जी हां, शर्जिल इमाम जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जेल में हैं, बिहार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वो किशनगंज के बहादुरगंज सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट में 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी दलील है नामांकन और प्रचार के लिए खुद उपस्थित रहना जरूरी है। विश्लेषक कहते हैं जेल से लोकतंत्र तक की अनोखी पहल मान रहे हैं। अगर कोर्ट ने अनुमति दी तो शर्जिल बिहार चुनाव के सबसे चर्चित चेहरे बन सकते हैं। पर यहां पर हम आपको दिल्ली चुनाव की भी बात करा दें। एआईएम ने 2 कैंडिडेट ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और शिफाउर रहमान को ओखला सीट से लड़वाया था, लेकिन दोनों कैंडिडेट हार गए थे। और मुस्तफाबाद से तो ताहिर हुसैन ने अच्छी टक्कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीत गए थे। चलिए अब कुछ और खबरें आपको बता दें। एसबीएसपी ने एनडीए छोड़कर 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव आयोग ने चेताया है कि एआई और डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग ना करें। और उधर केंद्र सरकार ने लालू के आईआरसीटीसी केस को मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरा है। मतदाता सूची संशोधन अभियान भी चल रहा है ताकि नए वोटर जोड़े जा सके। तो ये था बिहार चुनाव 2025 का विशेष अंक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। जी हां, मुख्य बातें आज यही थी। चिराग पासवान ने निगोशिएशन से अपनी पोजीशन मजबूत की है। कुशवाहा और छोटे दलों ने असंतोष जताया है। महागठबंधन में टिकट की उठापटक जारी है। तेज प्रताप नई पार्टी बनाकर खुद को रीब्रांड कर रहे हैं और शर्जिल इमाम जेल से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार की राजनीति अब जाति रणनीति न्यायालय के
तिकोन में फंसी हुई है। जनता किस पर भरोसा करेगी, ये आने वाला नवंबर तय करेगा। जो भी होगा आपको स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। बने रहिए स्वतंत्र के साथ, क्योंकि जहां सवाल उठते हैं और जवाब तलाशे जाते हैं। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।